करते हैं इस वक्त एक बड़ी खबर की ओर, जहां पर आज कोरोना पर दूसरा प्रहार किया जाना है। दूसरे फेज की आज से शुरुआत हो रही है और इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के एम्स पहुंचकर खुद कोरोना की वैक्सीन लगवाई है। जी हां, साथ ही प्रधानमंत्री ने लोगों से भी अपील की है कि वो बेफिक्र होकर कोरोना की वैक्सीन लगवाएं। तस्वीरें भी हम आपके सामने रख रहे हैं। कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए खुद प्रधानमंत्री आज दिल्ली एम्स पहुंचे, उन्होंने ये वैक्सीन लगवाई है। पुडुचेरी की सिस्टर ने प्रधानमंत्री को कोरोना का ये टीका लगवाया। देखिए तस्वीरें उस वक्त की हैं जब खुद प्रधानमंत्री ये टीका लगवाने के लिए एम्स पहुंचे और ये आज की सबसे बड़ी तस्वीर है, क्योंकि आज से दूसरे चरण की शुरुआत हो रही है। दूसरे चरण में आम जनता को कोरोना वैक्सीन लगवाई जाएगी और खुद प्रधानमंत्री ने आज जब आम जनता की बारी आई है तो ये वैक्सीन लगाकर संदेश दिया है कि आप भी बिना किसी चिंता के कोरोना वैक्सीन लगवाएं, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो संदेश और संकेत साफ तौर पर इस तस्वीर के जरिए वैक्सीन लगवाकर प्रधानमंत्री देश की जनता को देना चाहते हैं। और आज दूसरे चरण की शुरुआत होने जा रही है, जिसमें आम जनता के लिए दो कैटेगरीज बताई गई है। 60 साल से उम्र के जो ऊपर के लोग हैं, साथ ही 45 साल से ज्यादा के वो लोग जो कि गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, उन्हें यह टीका लगाया जाएगा। पल्लवी झा मेरी सहयोगी फोन लाइन पे जुड़ गई है। पल्लवी, आज की ये सबसे बड़ी तस्वीर है, बहुत बड़ा मैसेज देने का प्रयास प्रधानमंत्री की तरफ से। देखिए बिल्कुल, प्रधानमंत्री लगातार जब से वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हुआ है तब से लगातार अपील कर रहे हैं कि लोग वैक्सीन लगवाएं, तभी इस कोरोना के खिलाफ जो जंग है वो जीती जा सकती है। और आज जैसे ही ये दूसरे फेज की जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है उसकी शुरुआत हुई है। और आपको मैं बता भी दूं कि इसको लेकर विपक्ष ने भी कई बार सवाल उठाए थे कि क्यों खुद प्रधानमंत्री और हेल्थ मिनिस्टर जो है वैक्सीन क्यों नहीं ले रहे हैं। उस वक्त भी प्रधानमंत्री ने यही कहा था कि जब बारी आएगी तो सबसे पहले वही होंगे जो वैक्सीन लगवाएंगे, क्योंकि आज से जो है 60 साल से ऊपर के व्यक्तियों को वैक्सीनेशन लगना है और साथ ही साथ जो 45 अबव कोमॉर्बिड लोग हैं उनको लगना है। तो देखिए यही वजह है कि आज प्रधानमंत्री सुबह सुबह एम्स पहुंचे और कोवैक्स लगवाई है। तो जाहिर तौर पर बड़ा संदेश दिया है कि जब बारी आई तो वो आकर अब वैक्सीन लगवा आए हैं। और ऐसे में यही अपील की है कि जिन लोगों ने अभी तक वैक्सीन नहीं है वो अस्पताल पहुंचे और वैक्सीन लगाए, क्योंकि कोरोना के खिलाफ अगर इस वक्त कोई हथियार है तो वो वैक्सीन ही है। तो ये बड़ा संदेश दिया है उन्होंने। जाहिर तौर पर आने वाले समय में जरूर जो है अभी इसी तरीके से वैक्सीनेशन प्रोग्राम में सिर्फ अभी 2 करोड़ के आसपास ही लोगों को वैक्सीन मिला है। आने वाले समय में ये माना जा रहा है कि और भी ज्यादा लोग जुड़ेंगे, क्योंकि जो 30 करोड़ की जनसंख्या है उसको अब कवर अप करने की बात कही जा रही है। तो जाहिर तौर पर एक बड़ा संदेश इसको देखा जा सकता है। बिल्कुल पल्लवी, आप खुद को प्रधान सेवक कहते रहे प्रधानमंत्री, ऐसे में आप जब जनता की बारी आई है, आज जब जनता को ये वैक्सीन लगाई जानी है तो खुद वो पहले पहुंचे हैं वैक्सीन लगाने के लिए और उन सारे भ्रमों को दूर करने का प्रयास भी किया गया है, विश्वास दिलाने का प्रयास किया गया है। बिल्कुल, देखिए विश्वास दिलाने का, भरोसा दिलाने का ये लगातार ये मुख्यमंत्री की तरफ से भी और मंत्रालय की तरफ से भी लगातार किया जा रहा है कि इससे डरने की जरूरत नहीं है, वैक्सीन लगाइए, यही एकमात्र हथियार है। और इसी वजह से आज खुद प्रधानमंत्री ने सबसे पहले लगवा भी लिया है। और जैसा कि मैंने कहा कि इस पर कई बार सवाल भी उठे कि वैक्सीन जब अनाउंस हुआ, जब वैक्सीन को लेकर अनाउंसमेंट हुई तो ये सवाल उठाए गए कि क्यों प्रधानमंत्री ने नहीं लिया है। तो जब उन्होंने ये कहा था कि जब उनकी बारी आएगी तो वो सबसे पहले व्यक्ति होंगे, और वो उन्होंने साबित किया है, सिद्ध किया है कि आज सुबह सुबह वो वहां पर एम्स पहुंचे हैं। और आप देख रही हैं, तस्वीरों में भी देख रही हैं कि किस तरीके से वैक्सीन ले रहे हैं वो। तो एक संदेश साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है कि इससे डरने की जरूरत नहीं है, चाहे वो बुजुर्ग हों, चाहे वो यंग हों, चाहे कोमॉर्बिड लोग हों, इनसे डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जो वैक्सीन है वो आपके अंदर एक एंटीबॉडी पैदा कर देता है और वही एंटीबॉडी जो है कोरोना के खिलाफ काम करना शुरू कर देता है। आज की अगर बात की जाए तो आज जो है रजिस्टर्ड लोग ही जो है वैक्सीन लगवाने आ सकेंगे, क्योंकि आप ये अगर ये सोचते हैं कि अगर आप काउंटर पर जाके वहां रजिस्टर्ड होंगे तो ऐसा नहीं है। पहले से ही कोविन ऐप के जरिए रजिस्टर्ड
हो चुके हैं लोग, तो जिनकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी होगी वो वहां पर पहुंचेंगे, और जो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे उनको 250 रुपए की पेमेंट करी होगी, उसके बाद ही वो वैक्सीन ले पाएंगे, क्योंकि ये सारा ऑनलाइन हो रहा है। और जो लोग सरकारी अस्पतालों में पहुंचेंगे वहां पर मुफ्त वैक्सीन मिलेंगी। तो बहुत क्लियर तरीके से और बहुत जो है एक तरीके से कहा जाए तो जो लाभार्थी हैं उनको क्लियर मैसेज दिया गया था कि किस तरीके से वैक्सीनेशन का सेकेंड फेज का प्रोग्राम जो है वो होगा। इसी की कड़ी में देख रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री को सुबह सुबह वैक्सीन लगा है, और अभी आने वाले समय में बहुत सारे मिनिस्टर्स होंगे, खुद हेल्थ मिनिस्टर होंगे जो कि वैक्सीन लेंगे। जिस वक्त 16 फरवरी को ये वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू हुआ था, उस वक्त भी हमने सवाल किया था कि सर आप लोग कब लेंगे, तो उस वक्त भी उन्होंने यही कहा था कि जैसे ही ये प्रक्रिया शुरू होगी वो लोग लेना शुरू होंगे। तो देखिए, अब पीएम ने संदेश दिया है, इसके साथ ही साथ बाकी जो मंत्री हैं, एसपी हैं जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है या कोमॉर्बिड सिचुएशन है, वो लोग भी आगे आकर वैक्सीनेशन के जो प्रक्रिया है उसमें शामिल होंगे। पल्लवी, ये जो पहला डोज प्रधानमंत्री को आज लगाया गया, इसके बाद दूसरा डोज कब लगाया जाएगा, इसके बारे में कोई जानकारी? कोई भी वैक्सीन इस वक्त जो अवेलेबल है उसमें 28 दिन का गैप रखा जाता है। पहली डोज यानी आज 1 मार्च है, 1 मार्च को पहली डोज मिली है, अब 28 मार्च को सेकेंड डोज मिलेगी। अभी तक जो भी हमारे पास अवेलेबल वैक्सीन है, चाहे वो कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन हो, दोनों में सेम डोज दिए जाते हैं। पहली डोज होती है जो जिस भी दिन लगती है उसके 28वें दिन दूसरी डोज लगती है। उसके 1 हफ्ते के बाद एंटीबॉडीज बनना तैयार होना शुरू हो जाता है। इसलिए ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति अगर ये सोच ले कि सिर्फ 1 डोज ले लिया तो उससे हो जाएगा, ऐसा नहीं है। 2 डोज लेना कंपलसरी है। 2 डोज लेने के बाद ही आपकी जो प्रतिरोधक क्षमता होती है, जो एंटीबॉडीज बनने की जो क्षमता होती है, वो तभी डेवलप कर पाती है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि दोनों डोज ले। साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि इस वक्त जो प्राइवेट हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम चलेगा उसमें जो 250 रुपए लिए जा रहा है, उसमें 150 रुपए जो है वो सर्विस चार्ज है, 100 रुपए है जो कि वैक्सीन के प्राइस है, यानी 250 रुपए प्रति डोज है। और 2 डोज के लिए 250, 500 रुपए आपको खर्च करने में, जो कि बहुत नॉमिनल चार्ज है। इसको लेकर भी कई बार सवाल उठे थे कि क्या बहुत महंगा होगा, लेकिन बहुत नॉमिनल चार्ज है। जो वहन कर सकते हैं उनके लिए 500 रुपए बड़ा रकम नहीं है, लेकिन फिर भी लोग ये जरूर चाह रहे थे कि उनको फ्री में मिले, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल जो है वो इसके लिए तैयार नहीं थे, और शायद यही वजह है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में वैक्सीन लेने के लिए पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन साथ ही साथ ये भी है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जितने भी सीजीएचएस डिस्पेंसरीज है या हॉस्पिटल्स है या पब्लिक जो हॉस्पिटल है जिसको हम सरकारी अस्पताल कहते हैं, वहाँ बिल्कुल वैक्सीनेशन का प्रोग्राम फ्री किया जा रहा है। देखिए पल्लवी, क्योंकि आम जनता के लिए आज से इस वैक्सीनेशन की शुरुआत हो रही है, तो बहुत सारी क्लैरिटीज चाहिए, बहुत सारे मोर्चों पर अभी जनता कंफ्यूजन में है। तो जरा मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि पूरी प्रोसेस क्या होने वाली है। आज जब वैक्सीनेशन का दूसरा चरण शुरू हो रहा है तो पूरी प्रोसेस क्या है, कैसे मेरे जैसे लोग या वो लोग जो नहीं जानते वैक्सीनेशन की प्रोसेस के बारे में, वो कैसे ये समझें कि उन्हें वैक्सीनेशन लगवाने के लिए क्या करना है? देखिए, ये प्रक्रिया बिल्कुल उसी तरीके से है जो फर्स्ट फेज में चली थी, यानी कोविन ऐप 1 में जिस तरीके से प्रक्रिया फॉलो की गई थी, उसी तरीके से कोविन 2 में भी वही फॉलो किया जाएगा। कोविन ऐप 2 जो है उसमें आप अपने आप को रजिस्टर्ड करते हैं, आप साइट पता करते हैं कि आप कौन सी साइट पर वैक्सीनेशन लगाना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि किसी सरकारी अस्पताल में वैक्सीन लगाना है तो आप उसको सेलेक्ट करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जिसको परमिशन मिली है भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत, वहां सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आपके पास ओटीपी आती है, ओटीपी आप रजिस्टर करते हैं, उसके बाद आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर आता है। वो रजिस्ट्रेशन नंबर आप रखते हैं और वैसे ही दूसरा मैसेज जो है तो उस अस्पताल को चला जाता है जिसमें आपका नाम लिखा होता है। आप जब अस्पताल पहुंचते हैं तब आपके पास कोई आधार कार्ड, लाइसेंस यानी कि कोई पहचान पत्र होना चाहिए। जब आप सेंटर पर पहुंचेंगे तो आपका नाम उससे मिलाया जाएगा, आपको देखा जाएगा कि हाँ आपने रजिस्टर्ड किया है या नहीं किया है। जब आप वो मैच कर जाएगा तब आप उसी तरीके से फॉलो करेंगे जैसे पहले प्रक्रिया फॉलो की जाती थी कि आपको वेटिंग रूम में पहले बैठना होगा, उसके बाद जब आपकी बारी आएगी तब आपको वैक्सीन लगेगी, और जब आपको वैक्सीन लगेगी उसके बाद आप 30 मिनट तक बैठेंगे। एक सबसे बड़ा चैलेंज जरूर ये था जब हमने सवाल किया था कि
क्योंकि अब बुजुर्गों को लगने जा रहा है और बुजुर्गों में इस बात को लेकर हमेशा चिंता रहती है कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी इंजेक्शन लेकर, क्योंकि बड़ी संख्या है और उम्र बड़ा है। तो ऐसे में क्या जो है वेटिंग पीरियड जो है, ऑब्जर्वेशन पीरियड जो है